Hey everyone, welcome back to our channel Maths Pathshala with Ankita. Today we are going to start our new chapter number 3 according to your NCERT book, which is Understanding Quadrilateral. Okay, Understanding Quadrilateral. So first of all, try to understand what is quadrilateral, and we will study about its types also. Okay, so first of all, understand what is a quadrilateral. It is a closed figure which is made up of a 4 line segments. ये एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो कि आपकी 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है. फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन. A closed figure which is made up of 4 line segments. ओके, 4 लाइन सेगमेंट को मिला के एक फिगर जब आपका बनता है उसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल. राइट, लाइक आपने क्या किया यहाँ पे, दिस वन, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं. ये क्या है, आपके 4 लाइन सेगमेंट्स है. दिस वन, दिस 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 4 लाइन सेगमेंट है. उसको क्लोज्ड फिगर, एक बंद फिगर हमें चाहिए जिसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं. राइट, लाइक आपका स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया है, ट्रेपेजियम हो गया. राइट, आपका ट्रेपेजियम हो गया, आपकी काइट हो गई, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया. सो ये क्या है, किससे बने हुए रहते हैं, आपके 4 लाइन सेगमेंट से बने हुए रहते हैं. ओके, इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट आपको दे रखा है प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस क्या होता है, जैसे आपका बोर्ड है, आपकी नोटबुक्स है, वो एक प्लेन सरफेस है आपके लिए. राइट, वो आपके लिए प्लेन सरफेस है. नेक्स्ट है प्लेन कर्व. प्लेन कर्व, प्लेन कर्व क्या होता है आपका, प्लेन कर्व होता है कि एक ऐसे चीज जो कि काफी पॉइंट्स को ज्वाइन करके, आफ्टर ज्वाइनिंग डिफरेंट पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग योर पेन मार्कर. एक आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं फिगर वगैरह जो कि बिना पेन को लिफ्ट किए, मतलब काफी सारे पॉइंट्स को मिला के ज्वाइन करके जब आप कुछ बनाते हैं वो भी बिना पेन मार्कर को लिफ्ट किए, उसको हम बोलते हैं प्लेन कर्व. ठीक है, जहाँ पे लिफ्ट नहीं करना होता है. लाइक दिस वन, हमने क्या किया, इसको लिफ्ट कर दिया, उठा दिया इस पेन को, मार्कर को, तो ये हमारे पास एक प्लेन कर्व नहीं बोला जाएगा. अगर आप किसी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं विदाउट लिफ्टिंग इट, उसको बोला जाता है प्लेन कर्व. इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन. सो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि पॉलीगन क्या होता है. It is a closed figure. It is a closed figure or a closed curve which is made up of a line segment only. It is a closed curve made up of a line segment only. ये आपका एक ऐसे फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ रहता है. लाइक दिस वन, इसको हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है. सो सर्कल इज नॉट अ पॉलीगन. हमारे पास होता है स्क्वायर. स्क्वायर इज ए पॉलीगन. राइट, एक क्लोज्ड है आपके पास में कर्व, क्लोज्ड कर्व है, हमने यहाँ पे लिफ्ट नहीं किया है. ओके, लुक एट हियर, हमने एक यहाँ पे रखा है, आपका एक फिगर आपके पास बन चुका है. हमने क्या किया, मार्कर को लिफ्ट नहीं किया. तो ये एक ऐसा कर्व होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है. लाइक आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगन. वो भी आपका पॉलीगन होगा ना, क्योंकि हमने ना तो उसको लिफ्ट किया, वो कर्व हो गया हमारे लिए. क्लोज्ड फिगर भी होना चाहिए आपको, बिल्कुल क्लोज है हमारे पास में. और नेक्स्ट क्या है आपके पास में, से बना हुआ रहता है. सो दिस इज मेड अप ऑफ ए 3 लाइन सेगमेंट. 1 2 3 3 लाइन सेगमेंट से बना है. आपका स्क्वायर, इट इज मेड अप ऑफ ए 4 लाइन सेगमेंट्स.
रेक्टेंगल जो है वो भी आपका 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है, राइट। बट स्क्वायर सर्किल के अंदर आपकी कोई लाइन सेगमेंट नहीं होती है तो उसको आप पॉलीगन नहीं बोलेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। A figure in which interior angles are less than 180 डिग्री। ऐसी फिगर जिसके अंदर आपके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, दिस वन, ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स। अगर आपके इंटीरियर एंगल्स 180 से कम है देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, राइट। अगर आपके इंटीरियर एंगल्स अगर आपके इंटीरियर एंगल्स 180 से ज्यादा हैं देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। इज इट क्लियर? कॉन्वेक्स मींस जिसके भी इंटीरियर एंगल्स आपके 180 से कम होते हैं एंड कॉनकेव मींस जिसके 180 से ज्यादा इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है यहाँ पे रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। अभी पॉलीगन में तो हमने क्या देखा था, एक ऐसा क्लोज्ड कर्व होता है जो कि किससे बना हुआ रहता है, आपका लाइन सेगमेंट से, लाइक आपका ट्राइंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया है, पेंटागन, हेक्सागन, जितने भी होते हैं एंगल्स जो आपके सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए रहते हैं उसको बोला जाता है पॉलीगन। अब यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन, इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट आपके पास है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है आपके पास। रेगुलर मींस एक ऐसा फिगर, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है, बट उसके अंदर क्या है कि जितनी भी आपकी लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, वो इक्वल होने चाहिए। मींस अ फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन and whose sides are different is called a irregular polygon. Is it clear? फिर से देखो, लाइक आपका स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर मतलब इसके अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं। पॉलीगन है आपका, सबसे पहले उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, इज इट पॉलीगन और नॉट, वो पॉलीगन है या नहीं है। क्लोज्ड फिगर है हमारे पास, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, सो इट इज पॉलीगन। नेक्स्ट आपको देखना रेगुलर है या इरेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर मींस जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोला जाता है रेगुलर पॉलीगन। लाइक आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ रेगुलर पॉलीगन, राइट। आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल, सो वो क्या होगा आपका, इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, राइट। नेक्स्ट है आपके पास रोम्बस में भी चारों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, सो उसको भी आप किस में कंसिडर करने वाले हैं, इट इज ऑल्सो अ रेगुलर पॉलीगन, राइट। अब आपके पास आता है इसको हम बोलेंगे हेक्सागन मींस जिसकी 6 साइड्स होती है, हेक्सागन मींस जिसकी 6 साइड्स होती है। बट यहाँ पे अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इज इट रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। या तो आपको क्वेश्चन के अंदर उनकी साइड्स मेजर की हुई दी रहेंगी, अगर सारी साइड्स इक्वल है तो आप क्या नाम देने वाले हो उसको, हेक्सागन। आप चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, वहां पे नाम उसको हेक्सागन देने वाले हो। उसके आगे आप यूज कर सकते हो रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर सेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, नैनागन, ठीक है, डेकागन, ये आप यूज कर सकते हो वहां पे। बट रेगुलर वर्ड आ जाएगा अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। आई होप
सबको क्लियर हो गया बिल्कुल? सो अब हम आपका स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव हियर आर द सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स दे रखी है, उसके अंदर क्या करना है आपको, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। उनको क्लासीफाई करना है कि फर्स्ट आपको दे रखा है कि वो सिंपल कर्व है या नहीं है, ओके। सेकंड आपको बोल रखा है कि वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है या नहीं है। कौन सा फिगर आपका सिंपल कर्व है, कौन सा फिगर आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा आपका कर्व है, कौन सा आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा आपका कॉनकेव पॉलीगन है, वो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पे पहले फिगर्स बना देती हूँ। फिगर्स आपको ऑलरेडी मैं आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं और बाकी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ओके, आप फिगर जो है वो अपने बुक में देख सकते हैं, बेटर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, फर्स्ट मैंने है सिंपल कर्व, सेकंड आपसे पूछे सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, फोर्थ आपको दे रखा है कॉन्वेक्स पॉलीगन, लास्ट आपको दे रखा है कॉनकेव पॉलीगन। इज इट क्लियर? अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिगर क्लोज्ड है, कौन सा आपका पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है। ओके, आइडेंटिफाई करना है हमें। फर्स्ट आपके पास सिंपल कर्व, हमने सिंपल कर्व क्या देखा था आपका कि कोई भी ऐसे फिगर जो कि काफी पॉइंट्स को मिला के बनाया जाता है विदाउट लिफ्टिंग इट, बिना पेन के बिना मार्कर के उठाए, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सिंपल कर्व। आप इसको फिगर को ड्रॉ कर सकते हो, हमने यहां से किया ड्रॉ इसको, एंड देन मूव करके आप वहां उस पॉइंट को फिनिश कर सकते हो, राइट। हमें लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सेम आपका ए बी आप कर सकते हो, सी को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, पहले सर्किल बनाओगे, देन आपको अनलिफ्ट करना पड़ेगा उसे, अनलिफ्ट में उसे उठाना पड़ेगा वहां से और फिर दूसरा सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। इज इट करेक्ट? तो ये आपका क्या है, एक सिंपल कर्व नहीं है। नेक्स्ट आपके पास डी ई एफ, ये सारे सिंपल कर्व है बाकी, राइट। नेक्स्ट है सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड मींस एक बंद आपको फिगर चाहिए, एक सिंपल कर्व चाहिए जो कि क्लोज्ड भी होना चाहिए। ये आपका क्लोज्ड है, क्लोज मींस बंद होना चाहिए, कहीं से भी आपकी जगह नहीं होनी चाहिए। दिस वन इज आल्सो क्लोज्ड, दिस वन इज आल्सो क्लोज्ड, 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 ये सब क्लोज फिगर है, राइट। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन हमने क्या पढ़ा था आपका, ऐसा फिगर जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है, उसमें कोई कर्व नहीं आता है, जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ रहता है। इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। सो ए बी इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। यहाँ पे कर्व है आपके पास, लाइन सेगमेंट नहीं है, यहाँ लाइन सेगमेंट नहीं है आपके पास में, राइट। लाइन सेगमेंट यहाँ पे है आपके पास, बट यहाँ पे कर्व ऐड हो चुके हैं दोनों साइड। यहाँ पे आपके पास दो लाइन सेगमेंट है, बट ये पूरा कर्व है, सो इसको आप नहीं बोलने वाले हो। सो ए एंड बी, only A and B are the polygons। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि which one is convex and which one is concave। अगर वो पॉलीगन है तभी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, and we are having only the two polygons here, right? A and B, यही polygons है आपके पास, ये आपके पास पॉलीगन नहीं है। अब हमने देखा था कि what is convex polygon। convex polygon means a figure whose interior angles are less than 180। ऐसे एंगल्स जिसके आपके 180 से कम होते हैं अगर एंगल्स, उस फिगर को हम बोलते हैं आपका कॉन्वेक्स। और अगर 180 से ज्यादा होता है तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं, ये है आपका, इट इज लेस देन 90, ये 90 से भी कम है,
दीज आर 90 और अराउंड 90, ठीक है, हमें फिक्स नहीं दे रखा है वहाँ पे कि 90 ही रिप्रेजेंट करेगा आपका, तो ये क्या है आपका 90 भी हो सकता है, 91, 89 उसके अराउंड होगा आपका 90 के। सो ये क्या है आपका, इट इज लेस देन 180, 180 से कम है, बट आपको ये भी तो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, इज इट लेस देन 180? नो, ये आपका 180 से कम नहीं है। 180 का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, 180 मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, अगर आप यहाँ ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, सो आपका सिर्फ ये एंगल बनेगा 180, ये आपका एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है इट इज मोर देन 180 डिग्री। सो ये आपका किस में काउंट होने वाला है, इट इज अ कॉनकेव पॉलीगन, ए जो है आपका वो कॉनकेव है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि ये जितने भी आपके पास एंगल्स हैं वो अराउंड 90 के हैं, मीन्स विच इज लेस देन 180 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन। सो बी इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। इज इट क्लियर टू यू? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है, और आपको बताना है ऐसा पॉलीगन, ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती है, ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है और 6 साइड्स होती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट आपके पास पार्ट पूछा व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। A polygon whose all sides are equal, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है उसे बोला जाता है रेगुलर पॉलीगन, राइट। अब आपको बताना है एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि 4 साइड जिसकी होती है, एंड नेक्स्ट आपसे पूछा गया जिसकी 6 साइड्स होती है। 3 के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 3 साइड जिसकी होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, जिसके 3 साइड्स होती है उसको ट्राइंगल बोलते हो। लेकिन ट्राइंगल भी हमारे पास में काफी टाइप्स के होते हैं, लाइक आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, उसके तीनों साइड्स होती हैं बट डिफरेंट डिफरेंट होती हैं आपकी साइड्स, राइट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्केलर ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास जिसकी 4 साइड्स होती है, 4 साइड्स हमारे पास में पैरेललोग्राम की होती है, ट्रेपेजियम की भी होती है, बट उनकी साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती है। बट आपसे यहाँ पे पूछा गया है पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और वो भी रेगुलर पॉलीगन के बारे में पूछा गया। सो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर, स्क्वायर हो गया आपका, रोम्बस हो गया, उन दोनों में क्या है, स्क्वायर एंड रोम्बस। ये आपके ऐसे फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और जो कि क्लोज्ड फिगर होता है, मतलब एक पॉलीगन भी होते हैं आपके और चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास 6 साइड के लिए सिर्फ आपके पास एक होता है हेक्सागन, 6 साइड के लिए होता है हेक्सागन। पर यहाँ पे रेगुलर पूछे तो आप वहां पे नाम दे सकते हो रेगुलर हेक्सागन, राइट। हो जाएगा आपका रेगुलर हेक्सागन। ओके, सो नेक्स्ट जो भी आपके एग्जांपल्स हैं या फिर जो भी आपका चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो हम कंटिन्यू करेंगे इन योर नेक्स्ट वीडियो। सी यू।